मॉर्निंग और बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका हमारे इस चैनल में और हमारे फेसबुक पेज पे। और बहुत टाइम के बाद में हम लोग आए हैं आज एक बहुत ही अनोखा वीडियो लेके। पहले तो आप सबको विश कर दूँ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। और जैसे कि आप जानते हैं नया साल हो गया है चालू, आज फर्स्ट ऑफ जैन है। और हम लोग एक बहुत ही सुनहरे 2023 की कामना करते हैं आप सब लोगों के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जनवरी हो गया है स्टार्ट, और जनवरी में अगर मैं कहूँ कि मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल या तो बोलो या तो सबसे फेवरेट जो फेस्टिवल है मेरा है वो है उत्तरायण बोल लो या तो उत्तरायण बोलो उसको। तो ये जो है ये काइट फ्लाइंग डे है अंग्रेज़ी में। तो ये पड़ता है 14th ऑफ जैन को। तो 14th और 15th जो है वो बहुत ही हैपनिंग डेज है, स्पेशली अहमदाबाद के लिए, सूरत के लिए, गुजरात के जितने भी बड़े सिटीज़ हैं, बड़े और छोटे सिटीज़ सबके लिए। तो काइट फ्लाइंग डे में सबसे ज़्यादा जो है वो पतंग और मांझा, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी सारी एक्सेसरीज़ है। तो आज हम लोग ऐसी एक जगह पर आए हैं, ये है मानसी गोरी पतंग सीजनेबल जो स्टोर है। तो ये लोग जो सीज़न होती है वो अकॉर्डिंगली उनका बिज़नेस होता है। तो ये लोग पतंग और मांझे में डील करते हैं। तो आज हम लोग आ गए यहाँ पे पतंग और मांझा और उसकी जो एक्सेसरीज़ है वो देखने के लिए। तो एज अ किड मैं बहुत ही एक्साइटेड रहता था और अभी भी एक्साइटेड हूँ। तो चलिए अंदर जाके देखते हैं कि आज कौन सी टाइप की पतंग है और कौन से टाइप का मांझा है और उसकी क्या क्या एक्सेसरीज है। आइए चलते हैं अंदर। इतने सारे वेराइटी ऑफ काइट्स, इतने सारे मांझे, कितने सारे एक्सेसरीज उत्तरायण के लिए। वाओ, दिस इज रियली मेकिंग मी रियली एक्साइटेड। बहुत सारे मांझे हैं, बहुत सारे एक्सेसरीज हैं और काफ़ी सारी हैट्स है, मुखौटे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स रियली मेकिंग मी एक्साइटेड। तो आइए चल के मिलते हैं ये स्टोर के ओनर से। तो गाइज ये है कालू भाई। बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, हमारे फेसबुक के पेज पे। तो कालू भाई जो है वो ओनर है यहाँ के। कालू भाई यहाँ पे आके मेरे को बहुत खुशी हुआ। ये जो काइट फ्लाइंग फेस्टिवल या तो उत्तरायण जो बोलते हैं, ये मेरा सबसे फेवरेट फेस्टिवल रहा है। मेरे बच्चे का भी बहुत फेवरेट है। तो हम लोग बहुत ही एक्साइटेड होते हैं इसके बारे में। तो आपकी ये दुकान, ये जो सीजनेबल दुकान है, ये देख के, ये यहाँ पे जो आपने डिस्प्ले करा है बहुत सारे काइट्स का, बहुत सारे अलग अलग मांझों का, बहुत सारे जो एक्सेसरीज है वो चीज़ों का, ये सारी चीज़ें तो हमारे टाइम पे थी भी नहीं, अभी तो बहुत सारी चीज़ें आ गई है। तो कालू भाई कुछ बताइए, आप ये कौन सी चीज़ें रखते हैं? ऑफकोर्स ये काइट्स और मांझे और उसकी एक्सेसरीज है, लेकिन इसमें क्या क्या और डिटेल में थोड़ा कुछ बताइए कि क्या क्या होता है। मेरा 50 साल से मेरा व्यापार है। अच्छा। सीजनेबल व्यापार है हमारा। दादा बापा से परिवार से सीजनेबल व्यापार चलता है। बराबर। ठीक है। फिर मदर फादर एक्सपायर हो गया, फिर मैं वो लाइन में एडजस्ट हो गया। ओके ग्रेट। तो काफ़ी सारे हमारे टाइम पे तो काफ़ी सारे, जैसे हम लोग बोलते थे आंखेदार, चांदेदार, गेंसियो, फुद्दी, ऐसे बहुत सारे बोलते थे। तो अभी तो काफ़ी सारा उसमें बदलाव आ गया होगा। हाँ, ओके। तो चलते हैं और देखते हैं। कालू भाई अपने को बताएंगे कि उसमें क्या क्या आया है बदलाव। हमारे टाइम पे तो बहुत सारे आइटम्स थे, बहुत सारे काइट्स थे जिसको हम लोग बोलते थे, जो आंखें वाला होता था उसको आंखेदार बोलते थे, जो बीच में चांद आता था उसको चांदेदार बोलते थे। फिर एक तरह का पेपर आता था, त्रिवेणी के पेपर आता था, तो जर्मनी पेपर, उसको अगर खींचने की मजा आती थी, जब खींचो जब भी आवाज आवे, करके खींचते थे तो एकदम उसका चुरू करके आवाज रॉकेट जैसा आवाज आता था। खींचने में बहुत मस्त था वो काइट। गाइस, मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोग यहाँ पे है मानसी सीजनेबल काइट्स की जो शॉप है वहाँ पर है। तो ये है एग्जैक्टली एड्रेस बताइए कहाँ पर है? एग्जैक्ट श्यामल रोड पे, आनंद नगर रोड, यहाँ गोपी होटल के बाजू में, पलर नगर रोड। तो गाइस हम लोग यहाँ पे श्यामल क्रॉस रोड जो गोपी जो डाइनिंग हॉल है, आनंद नगर रोड है,
वहाँ पर है, उसके एग्जैक्टली सामने के अपोजिट साइड पर है। तो यहाँ पर है ये दुकान। और कालू भाई अभी हमको बताएंगे कि यहाँ पे कौन सी प्रोडक्ट्स है उनके पास। बताइए कालू हाँ भाई, ये सर। क्या क्या चीज़ें हैं? वो मांझा है, अच्छा। वो अभी वो क्या सूरत का होता है प्रोडक्शन, हाँ हाँ। सूरत का शिवम रहता है। हम्म। और इसमें का दौर पूरी आती है और हाथ का मंजा माजा वो लगता है। अच्छा। जो ढोकले पर चरखे पे चलाते हैं ना, वो क्या बच्चों लोग को उंगली कट जाती है। अच्छा। उसकी वजह से वो हाथ मंजा के अंदर जो पतंग चगाने में मजा रहती है वो चरखे में नहीं रहती है। ओके और इसकी दौर पूरी रहती है। ओके। जो समझो यहाँ प्रोडक्शन कंपनी जो टेलर बनाती है, वो टेलर बनाती है, वो इसमें क्या दौर पूरी आती है। 1000 या 1000 मीटर ही आवे। ओके। बराबर। जो ये अहमदाबाद की जो बनावट है, इसमें धागा कच्चा लेवे, चालू लेवे और दौर कम लेवे। चरखी के अंदर दौर कम लेवे, 600 मीटर लेवे और 1000 मीटर है। ओके। बराबर है। तो गाइस ये जो है ये अजी 1000 वार 1000 मीटर। तो गाइस ये देखिए ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि मांझे में सूरती मांझा सबसे अच्छा माना जाता है। तो ये जो है इनकी रेडीमेड प्रोडक्ट है, ये सूरती मांझा है। ये देखिए उसका ये पिंक है। ये जो मांझा है उसका कलर कैन बी एनीथिंग। ओके, कलर कैन बी पिंक या तो कोई भी वायलेट है तो कोई भी व्हाइट कलर मिल जावे, पिंक मिल जावे, ऑरेंज मिल जावे। अच्छा कालू भाई एक बात बताइए कि ये जो है ये रेडीमेड प्रोडक्ट है। हाँ सर। बराबर है। अभी पहले के टाइम में ये हम लोग कलर करवाते थे मांझे को, तो वो उसमें और इसमें क्या फर्क है? इसमें बहुत फर्क रहता है। इसके अंदर क्या जो जब दौर तैयार करते हैं अभी वही सीजन के अंदर, हाँ। तो इसके अंदर जो केमिकल डालना पड़ता है, साबूदाना है, फिर खाज है। खाज जो आते हैं ना अपने कब्र कापी के आते हैं, इसको खाट के बिल्कुल पाउडर बना देना पड़ता है। जब दोरी पर नीचे गिरे नहीं, पतंग काटने में मजा रहे। हाँ। पर फिर इसको दौर जगह भी साबूदाना सरे से हाँ। इसको पिघल के बिल्कुल वाटर जैसा बना देना पड़ता है, पानी जैसा। अच्छा। फिर वो कलर डालना पड़ता है। ओके। कलर डालो जो समझो यहाँ 1000 टका रहता है, इसमें सादा नॉर्मल 1 पॉइंट जितना ही डालना पड़ता है, जब ये कलर फुल हो जाता है। ओके। जब दौर घिसाते हैं हाथ मंजान में, और जो चावल जो चोखा के मुठा बनाता है, ओके। और इसके अंदर वो जो कलर और वो होता है मुठा बना देता है, फिर इसको दूरी खींचने को चालू कर देता है। ओके। तो ये जो है ये रेडीमेड सूती मांझा है, 1000 मीटर से 1000 वार 1000 वार है, 1000 वार है। तो इसका कितना रहेगा प्राइस? 400 रुपीज। 400 रुपीज का है ये 1000 वार। ग्रेट, फैंटास्टिक। वन मोर प्रोडक्ट। वो योद्धा है वो। ओके, सो योद्धा आ गया अभी गाइस, ये देखिए योद्धा है। ओके, पहले शिवम था, अभी योद्धा आ गया है। योद्धा नाम से ही लगता है कि दिस इज अ वेरी वेरी एग्रेसिव मांझा। तो शिवम और योद्धा में फर्क क्या है? डोर कंपनी में फर्क रहता है। वो HP के ब्रांड की आती है। ओके। वो सागर आर्ट कोट्स कंपनी की ब्रांड आती है। अच्छा, कोट्स कंपनी की ब्रांड आती है, सागर आर्ट। ओके, तो गाइस ये सागर आर्ट जो कोट्स है वो काफ़ी पुरानी है। हम लोग जब बच्चे थे वो टाइम से ये कंपनी है। दिस इज़ अ वेरी ओल्ड कंपनी। एंड उसकी जो कच्चा जो दोरा जो मांझा जो आता है वो उसका होता है, उसके ऊपर फिर वो सब पूरा टेक्निकल प्रोसेस होता है। मांझा पिलाना पड़ता है। तो ये भी 1000 वार की है। वो भी 2500 की है। 2500 की है। 2500 की है। और ये ज्यादा काटेगी उससे? लंबाई जाती रहे। नहीं, ये पतंग की ये जो मांझा है मजबूत रहती है। कोट्स कंपनी की है, इफेक्टिविटी उससे ज्यादा रहेगी। इसकी जाती रहेगा। हाँ, योद्धा की यहाँ दौर पे क्या वो कंपनी पर दौर जाता है। कोट्स कंपनी का रहता है ना, दौर मजबूत रहता है। और पतंग जगाने में काटने में मजा रहती है। ओके, तो ये 2500 वार की है। और इसका कितना कॉस्ट है? 700। तो गाइज अगर आपको और ज़्यादा पतंगे काटनी है तो अगर आपको थोड़ा सा पैसा ज़्यादा खर्चना पड़ेगा, और इसके लिए 700 रुपया खर्चना पड़ेगा। लेकिन उसमें 2500 वार आएगी। और योद्धा आपके पास में योद्धा होंगे और आप आपके टेरेस के योद्धा बन जाएंगे। वेरी गुड। तो गाइज ये देखिए ये श्रीहरि मांझा है। श्रीहरि की फिरकी है, तो फिरकी जो जिसके ऊपर मांझा लपेटा गया है वो है। और इसका जो कलर है, हमारे टाइम में ये कलर जो है वो बहुत ही सॉलिड माना जाता था। और ये कलर की जो डोरी यूज़ करता था वो सबसे ज़्यादा पतंगे काटता था।
तो मेरे दिमाग में ये कलर बहुत ही फेमस है। फेमस था। तो कुछ बताइए मांझे के बारे में, और ये मांझा वो दोनों जो आपने देखा उससे कैसे अलग है? वो जो मांझा पहले योदा दिखाया, उसके और जो श्री हरि वाला है अभी, वो 2 साल से अभी क्या बाजार के अंदर उसकी बेचान अच्छा चल रहा है, हम भी खरीद रहा है। कोई कस्टमर की कंप्लेंट नहीं आ रही, कंप्लेंट वही मांगता है श्री हरि प्लस श्री हरि डोर लाओ तो जो पतंग काटने में मजा रहती है। अच्छा, तो हम भी व्यापारी से रिक्वेस्ट करता है कि भाई तुम प्रोडक्शन बढ़ाओ और हमारे कस्टमर के कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। ओके ओके, ग्रेट। और इसकी वजह से वो अच्छा, प्रोडक्शन मालिक ने चालू किया है। ये 2500 वार का कितना है इसका? वो आएगा 800 रुपीज। 800 रुपीज। सो योद्धा से 100 रुपया ज्यादा। ओके ओके, तो योद्धा से 100 रुपया ज्यादा करिए, और ये श्री हरि वाला मांझा आप खरीद सकते हैं। तो गाइस अभी एक और प्रोडक्ट दिखा रहे हैं अपने को, एक और मांझे वाली फिरकी दिखा रहे हैं। कालू भाई बताइए ये क्या है? वो बरेली नाम बोला जाता है। हाँ, वो बरेली। यूपी की बनावट है, यूपी मांझा बनाते हैं। इसके अंदर जो आपने पहले बताया क्या बोले कॉर्ड्स डोर यूज होता है, इसके अंदर पांडा डोर यूज होता है। ओके। जो कॉर्ड्स वाली है और थोड़ा सा जाड़ी वाली रहती है, और जो वो रहता है पतली वाली। ओके। पतली वाली या समझो खींचने में और पतंग भारी हुआ है और डोर पतला हुआ है तो सामने पार्टी का पतंग काट डाल सकती है। ओके। जब भी से ये यूपी बरेली फेमस है। अच्छा, ओके। और क्या बहनों या लेडीज कहीं भी मजा ले सकते हैं। और इसमें क्या पतली डोर है ना तो स्थिर भी रहता है पतंग, ओके और ओके मजबूत रहती है। ओके। तो गाइज ये है बरेली वाली जो यूपी बरेली वाली जो है, ये उसका मांझा है। ये भी काफी पुराना है। हम लोग जब बच्चे थे तो वो बरेली वाला सुनते थे, लेकिन बरेली वाला और सूरत वाला। तो ये जो है, ये इसका जो कच्चा दोरा है वो थोड़ा सा पतला रहता है उससे, और ये पांडा कंपनी का रहता है। पांडा कंपनी भी काफी पुरानी कंपनी है, और ये भी काफी इफेक्टिव है। तो अगर आपको ये लेना है तो 2500 है। ये भी 2500 1000 रुपीज। तो गाइज ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा कॉस्टली है, 200 रुपीज कॉस्टली है। तो इसका 1000 रुपीज है फॉर 2500 बात। बढ़िया। यहाँ पे काफी सारा मांझा है, काफी सारी पतंगे है। अभी पतंगे तक तो पहुंचे नहीं है, बट फिरकी का काफी बढ़िया डिस्प्ले है। और उनके आई थिंक आपके पास सारे बजट्स के लिए, सारे बजट जितना लोगों का बजट हो, कम हो ज्यादा हो, वो सारी आपके पास सारे 5000 तक है। सारे मांझे हैं, सारे हर एक क्वालिटी का है। और बच्चों लोग उंगली कटे नहीं ऐसा है, खाक पीने का। हाँ। और उसका बजट में समझो यहाँ 50 रुपीज से 5000 तक वो चरखे मिल जाती है। तो गाइज अगर आपका बजट कुछ भी हो, अगर आपका बजट थोड़ा सा कम हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो, कुछ भी आपका बजट हो, तो आप आइए यहाँ पे। कालू भाई जो है वो काफ़ी लंबे टाइम से ये पतंग डोरी वाले बिजनेस में है, और कालू भाई आपको पर्सनली हेल्प करेंगे कि आपके बजट के हिसाब से आपको जो भी मतलब मांझा है, काइट्स है, एक्सेसरीज हैं, तो वो आप खरीदें आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, और यू कैन एंजॉय उत्तरायण। ग्रेट, फैंटास्टिक। तो गाइज अभी हम लोग आते हैं पतंग पर। तो पतंग जो है, पतंग देख के मेरे दिल में कुछ होता है, क्योंकि ये मैं जब बच्चा था और मैं जब वो कटी हुई पतंग के पीछे भागता था, वो वाला जो फीलिंग है, वो फीलिंग वापस आ जाता है वो पतंग देख के मुझे। और कैसे हम लोग भागते थे, वो कटी पतंग के पीछे हम लोग भागते थे, और जो कटी पतंग जो हाथ में आती थी और जो अपने को अंदर से खुशी होती थी, वो कुछ और ही थी। वो रियली कुछ और थी। और अभी हम लोग आए हैं कालू भाई के यहाँ पे, और कालू भाई हमको दिखाएंगे कि अभी अलग अलग पतंग क्या क्या है। तो बताइए कालू भाई। वो एक खम्बत की पतंग है। अच्छा। इसका प्रोडक्शन खम्बत बनता है। वहाँ का कागज रहता है जो आपने पहले बताया, वो त्रिवेणी कागज। अच्छा। जब आकाश में जगते हैं ना, हाँ। तो उसका आवाज रॉकेट जैसा आवाज आता है, सायरन जैसा आवाज आता है। हाँ, करेक्ट। वो कागज की लहजे वहाँ खम्बत में पतंग बहुत फेमस है। और जो अभी कमल डड्डा है, जो पतंग बनती है तो लकड़े वास के अंदर से वो कलकत्ता से आती है। अच्छा, ओके। फिर एक पतंग बनाने के लिए 12 मजदूर के हाथ में फिरती है, जब भी पतंग बनती है। ओह, ओके। कमल डड्डा क्या होता है? वो लकड़ी के अंदर जो सेंटर रहता है ना, हाँ। जब पतंग बनाने के लिए सेंटर, उसको कमल डड्डा बोलता है। जो लकड़ी के अंदर बनता है ना, उसको कमल डड्डा बोलता है। अच्छा। फिर उसका सेंटर यहाँ चील बोलो, रॉकेट बोलो, ऐसी तरह वो कटिंग होता है
कमल डंडा जो बांस में से बना हुआ था ना, हाँ। उसको कटिंग रहता ओके। है, वो इसको चील बोलता है, दिल चील। दिल चील, पतंग ओके। पतंग दिल चील बोलता तो है। गाइज ये चील जो है वो ये वाले पतंग को बोलते हैं उसका कागज होता है, ये खींचने के लिए बहुत ही सही होता है। जब आप खींचते हैं, जब सही ब्रीज होता है, जब आप खींचते हैं तो उसका जो आवाज आता है सर 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 सर, उससे इतना आनंद होता है अपने को, और उससे पतंग काटने में भी बहुत बहुत मजा आता है। तो ये है, और ये मैं देख रहा हूँ कि ये आपने किन्ना बांधा हुआ है, वही मैं बोल रहा वो हूँ। हमारा टाइम पे ऐसा नहीं था। पहले ये देखिए, जो पहले क्या इसमें वहाँ के पब्लिक के अंदर पहले तो कोई पूरा भी है कि वहाँ पतंग के दौर पतंग को किन्ना बांधने ही नहीं आती है, बराबर है। वहाँ और समय के अभाव से छोकरा पढ़ता है, हाँ। कॉलेज जाता है, तो उसके जब 2 दिन रहता है 13-14 जनवरी को, तो फिर छोकरे लोगों को पतंग के दौर बांधे या पतंग जगावे। इसकी वजह से हम लोगों ने पिछले 5 साल से पतंग की दौर बांधने के लिए तैयार रखी है। पतंग की दौर बांध के हम पहचान करते हैं, और ओनली 0 पॉइंट करना कस्टमर को पड़ता है। तो गाइस ये देखिए, अभी ये जो है वो जो पतंग है उसमें किनिया मतलब ये जो डोरी से पतंग को बांधते हैं वो बांध के देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो हम जब बच्चे थे तो बराबर है, तो हम लोग 12 और 13 को रात को जग के, स्कूल में से आने के बाद में रात को जग के सिर्फ किनिया बांधते थे। जब 26 जनवरी को जगाते थे, उसकी भी खुशी कुछ और होती है। किन्ना रात को बैठ के किन्ना बांधने की खुशी ये। लेकिन अभी आजकल मॉडर्न टाइम्स में समय के अभाव से अभी इस तरह की फैसिलिटी भी देते हैं। तो सारे पतंग जो आपके वो सारे किन्ना बांधे हुए हैं नहीं, या अलग? 90% किन्ना बांधी हुई है, 10% विदाउट किन्ना की है। जैसे आपने बताया कि जैसे समझोगे कि किन्ना बांधे की मजा और रहती है। अच्छा। तो दूसरे भी कस्टमर मांगते, बोला विदाउट किन्ना की चाहिए, अच्छा। तो हम विदाउट किन्ना की दे देते। तो गाइज अगर आपको वो तरह का मजा लेना है कि अगर आपको 2 दिन पहले बैठ के किन्ना बांधनी है उसकी, या तो वही टाइम पे किन्ना बांधती है, तो विदाउट किन्ना के भी पतंग है और किन्या वाले भी पतंग है। तो उसमें कुछ कॉस्ट में फर्क रहता है? इसमें 20 पीस के लिए 20 रुपीज किन्ना बांधने के पास कस्टमर से हमारे को लेना पड़ता अच्छा, है। अच्छा। जब हम बाहर बेचते हैं तो मजदूर को देना पड़ता है। अच्छा, ओके। इसको पॉइंट मारने का, दोरी का, मजदूरी आना जाने का। तो किन्ना अगर आपको पता होगा, अगर आप गुजरात से हैं और अगर आप काइट फ्लाइंग करते हैं तो आपको पता होगा कि देयर इज ये 2 छेद होते हैं, यहाँ पर 2 छेद होते हैं, यहाँ पे उसकी कुछ डोरी होती है, तो उसको करके वो किन्ना बांधते हैं। तो कौड़ी मतलब 20 पतंग पे 20 रुपया अगर आपको एक्स्ट्रा देना है, अगर आपको किन्ना बांधा हुआ पतंग चाहिए तो। ग्रेट, फैंटास्टिक। तो ये वाला जो पतंग है इसको दिलदार पतंग बोलते हैं? दिल बोलता है, दिलदार पतंग, दिलदार। यहाँ पे चांदा आता था, उसको चांदेदार बोलते थे, वो भी उनके पास होगा, देखते हैं। तो गाइस अगर मैं आपको बता दूं कि ये वाले जो पतंग है जिसके बॉटम में इस तरह के ट्रायंगल रहते हैं, इसको चील बोला जाता है, चील पतंग बोला जाता है। ये थोड़े ब्रॉड है ऐसे। और ये जो है ये करेक्ट स्क्वायर जैसे होते हैं, और इसके नीचे ये जो टेल होता है इसको घेसिया बोला जाता है। एक घेसिया वाले पतंग है। जब रात को अंधेरे हो जाते हैं तो दूसरे कलर के पतंग कम दिखता है, और व्हाइट पतंग आकाश के अंदर स्पष्ट दिखाता है। या ओके, बराबर। तो व्हाइट भी रखना पड़ता है। कस्टमर बोलता है, बोला व्हाइट दो, तो हमको व्हाइट दर एक साइज में देना पड़ता है। करेक्ट। समझो, या अर्दिया से तो 1 तावा तक। ओके। तो गाइज ये देखिए, ये वाइट में भी है, ऐसी पतंगे हैं। तो ये ज़्यादातर जब डार्क हो जाता है, तो अगर आपको आकाश में अगर आपकी पतंग दिखती नहीं है तो नॉर्मली आप वाइट पतंग चढ़ाते हो। आप टुक्कल के लिए भी, टुक्कल के लिए इससे बड़ी चाहिए, हाँ, इससे बड़ी चाहिए। करेक्ट। भाई वो वाइट ही बड़ी रहती है। इसका कितना है कॉस्ट? हाँ जी, इसका कॉस्ट कितना है? इसका कॉस्ट होगा 240 20 पीस। 240। और सब किन्ना बंदी हुई है। 240 फॉर 20 पीसेस। किन्ना बंदी हुई है, किन्ना बंदी हुई। अच्छा, इसमें अगर विदाउट किन्ना की चाहिए तो 20 रुपीज कम। 20 रुपीज कम। ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। आंखेदार मतलब विद आईज। तो ये आंखेदार है। ओके, तो इसका 360 रुपीज़ है फॉर 20 पीस कौड़ी का। ये चांदेदार है और ये जो है ये 180 रुपीज़ है कौड़ी का। अभी इसमें पेपर मुझे कुछ अलग लगता है, इसका क्या है? वो पेपर आता है ना, हाँ, वो पेपर मैं यहाँ समझो
रेडियम आता है, पीछे रेडियम हो जाता है। अच्छा रेडियम आता है। पीछे रेडियम हो जाता है। ओके। जब आगे पीछे जो कस्टमर को दिखावे नहीं आकाश के अंदर, हाँ हाँ। तो दूर से देखा जाएगा पतंग रेडियम चकती है, अच्छा उसकी वजह से रेडियम बोला जाता है। तो गाइस अगर आपको ऐसा फैंसी पतंग चाहिए, रेडियम वाला चाहिए, नॉर्मल जो चील वाला जो कागज़ आता है या तो नॉर्मल वाला जो कागज़ आता है उससे अलग अलग वाला चाहिए, तो यू कैन गो इन फॉर दिस रेडियम वाले जो पतंग है। तो ये 180 रुपीज़ है कौड़ी के। दिस ऑल्सो आई थिंक ये जो आपके बच्चों को अपील करेगा। वेरी नाइस। जब उत्तरायण होती है तो आकाश में कई सारे कलर्स हो जाते हैं, कई सारे डिज़ाइंस हो जाती है, आंखेदार होते हैं, चांदेदार होते हैं, अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं। तो ये अलग अलग डिज़ाइंस वाले हैं काइट्स, और इसका कॉस्ट है 260 रुपीज़, और ये भी किन्या वाले हैं। तो अगर विदाउट किन्ना के चाहिए तो 20 रुपया का कम हो जाएगा। तो इस तरह के अलग अलग कलर्स वाले भी काइट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आइए और अलग अलग कलर्स के काइट्स खरीदिए, और ये उत्तरायण 2023 को एकदम कलरफुल बनाइए। ये पतंग है लेकिन वो डिजाइन में पतंग प्रिंट में बनती है। अच्छा, तो ये अगर पप्पा अगर अपने बच्चों के बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ऑफकोर्स पप्पा करता ही है, लव यू पप्पा, लव यू पापा। तो अलग टाइप की डिज़ाइन है। वेरी नाइस। की पिक्चर के हीरो। और ये देखो हीरो हीरोइन के, ये गुजराती पिक्चर के हीरो है, उनके भी पतंग है। अगर आप फैन हैं ये गुजराती पिक्चर के, तो गुजराती पिक्चर के हीरो हीरोइन वाले भी यू कैन बाय इट। तो गाइज कालू भाई ने अपने को काफ़ी सारे पतंग दिखाए यहाँ पे, अलग अलग तरह के, अलग अलग रंग में, अलग अलग पेपर मटेरियल में, अलग अलग वैरायटी में, अलग अलग साइजेस में। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबके बजट में आ जाए वो तरह के जो है पतंग है और मांझा है। तो अगर आपको ये उत्तरायण की शॉपिंग करना है तो आप आ जाइए यहाँ पे। ये सेंट्रल लोकेशन है, ये गोपी डाइनिंग हॉल है जो उसके पास में है, प्रहलाद नगर के पास में है। तो आप आइए यहाँ पर, और आपको सब कुछ उत्तरायण के लिए जो कुछ भी चाहिए, आपको सब कुछ अंडर वन रूफ मिलेगा आपको। तो आप आइए यहाँ पर, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग भी हैं आपको हेल्प करने के लिए। तो गाइस देखिए ये और कुछ फैंसी काइट्स है, पतंगे हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल लगते हैं। उसकी डिज़ाइंस और उसके जो पेपर्स हैं, ये जो है देखिए उसकी टेल्स और वो सब जो है वो काफ़ी फैंसी और ब्यूटीफुल लगते हैं। तो कालू भाई इसके बारे में कुछ बताइए, पेपर क्या है, ये प्लास्टिक है? हाँ सर, वो प्लास्टिक है। हाँ, वो प्रिंटिंग में बना हुआ है। अच्छा, वो प्रिंटिंग में बना हुआ है। हाँ, और जो इसको रॉकेट बोलता है। अच्छा, इसको रॉकेट बोलता है, उसको झालर रॉकेट बोलता है। अच्छा, और इसके जो पीछे रेडियम रहता है ना, हाँ, और समझो यहाँ वो कहीं भी चमक आवे, लाइट आवे, सूर्य का किरण आवे, हाँ, तो इसके लाइट की वजह से क्या मजा रहती है, मनोरंजन बहुत मिलता है इसके अंदर। हाँ। इसके लिए कोई स्पेशल मांझे की जरूरत है या तो नहीं रहता है स्पेशल मांझा? तो वो इसके लिए कौन सा 12 special कॉर्ड मांझा? वाला रहता है। अच्छा। जो साकर आठ 12 कॉर्ड वाला रहता है ना, हाँ। वो डोर मजबूत रहती है। अच्छा। पतंग बड़ी रहती है तो डोर भी मजबूत रखना पड़ता है। मजबूत रहती है बराबर। उसके बाद पतंग काटने में भी मजा रहती है और जगाने में भी मजा रहती है। करेक्ट। तो गाइस अगर ये वाले पतंग चढ़ाने हैं, अगर आपको आसमान में चढ़ाने हैं, तो इसके लिए एक स्पेशल मांझा आता है। 12 आप कॉर्ड नॉर्मल मांझे से चढ़ाओगे, अगर ब्रीज टूट बहुत जाएगी। ज्यादा है तो टूटने के चांसेस है। तो इसके लिए जो स्पेशल मांझा आता है उससे ही चढ़ाए। बट दिस आर रियली ब्यूटीफुल। तो ये जो है इसका कितना है कॉस्ट? वो 155 पीस। 150 पीस। अगर ये वाला जो अगर आपको चाहिए, इसकी साइज भी काफ़ी अच्छी है, तो 150 के 5 पीसेज है। इट लुक्स रियली नाइस, बढ़िया है। ये देखिए एक और है जो रियली ब्यूटीफुल लगता है। आई कैन नॉट वेट के 14 को और 15 को इस तरह के पतंग जब आसमान में चढ़ेंगे तो आसमान रियली कलरफुल लगेगा। वेरी नाइस। इसका क्या कॉस्ट है? 205 पीस। इसका 200 रुपीज़ फॉर 5 पीसेज है। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। और एक कलरफुल डिज़ाइन है, एकदम ज्योमेट्रिकल टाइप ऑफ डिज़ाइन है, अलग अलग कलर्स है। इसका कितना कॉस्ट है? 205 पीस। 200 रुपीज़ फॉर 5 पीसेज। वेरी नाइस। तो गाइज ये जो है ये ढाल है,
और ये जब रात को अपने टुक्कल चढ़ाते हैं, जो लोग ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए तो उनको तो पता है, टुक्कल जो है वो ये पतंग जो चढ़ाते हैं उसके पीछे जो है डोरी में लैंप लगाते हैं और वो लैंप छोड़ते हैं। तो ये ढाल इतना बड़ा होना चाहिए कि वो टुक्कल जो है उसका जो वजन है वो झेल सके। तो कुछ बताइए इसके बारे में। इसमें सर वो आख्या बोला जाता है, जो डोर चलती है रात को तो इसके पीछे टुक्कल रखता है। पहले का देसी टुक्कल, यहाँ कागज वाली टुक्कल आती थी, स्प्रिंग वाली, इसके अंदर कैंडल लगना पड़ता है। फिर पतंग थोड़ा सा क्या समझो 20-25 मीटर दूरी छोड़ के एक एक टुक्कल बांधना पड़ता है जब रात को आकर्षण लगे। बराबर है। और फिर इसके अंदर मिनिमम 25 इंच टुक्कल वजन हम डाल सकती है यू। अच्छा, ओके। तो गाइस ये टुक्कल जो है एक नहीं बट काफी मल्टीपल टुक्कल्स होती है। टुक्कल्स मतलब जो लैंप्स होते हैं, तो एक पहले पतंग चढ़ाते हैं, उसके बाद में एक करके लैंप लगाते हैं। तो उसमें 25 ऑलमोस्ट ये जो पतंग है वो 25 टुक्कल का वजन झेले वैसी पतंग है। तो उसके लिए बड़ी पतंग चाहिए जो टुक्कल अगर झेलते हैं। तो ये जो रात को जो होता है 14 की रात को और 15 की रात को जब स्काई में टुक्कल चढ़ता है तो रियली वो नज़ारा जो है वो देखने लायक होता है। इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो गाइस देखिए इस तरह का भी होता है काइट। चालू भाई ये वाला जो है दो तवा बोला जाता है। कौन से टाइप के कस्टमर खरीदते हैं पहले तो ये बताइए। मैं बता देता हूँ। हाँ। इसको 2 तवा साइज बोला जाती है। 2 तवा। अच्छा। इसी तरह मैंने आपको पहले बताया कि भाई वो आख्या के अंदर जो नाइट को टुक्कल जगाते हैं 25 टुक्कल लगाता है। अच्छा। इसके अंदर भाई 50 यहाँ टुक्कल चक सकती है। पतंग भारी 50 टुक्कल चक सकती है। ओके ओके ओके। इसके लिए दूरी वही 12 कॉर्ड वाली चलती है, मजबूत रहती है। 12 कॉर्ड वाली दूरी। अब देखिए ये इसकी साइज देखिए। 2 तवा बोला जाता है। 2 तवा। और ये वाला कितना? 4 तवा। 4 तवा का भी आता है, दो तवा का भी आता है। अभी सोचिए अगर आप उत्तरायण में इस तरह का पतंग अगर आपके हाथ में आ जाए तो आपको कितनी खुशी होगी। मुझे तो बहुत होगी। बढ़िया, वेरी नाइस। अच्छा, इसका कॉस्ट कितना है? वो आएगा 300 वन पीस। 300 का 1 पीस। देखिए गाइस अगर आपको 50 टुक्कल चढ़ानी है। हाँ, 50 टुक्कल चढ़ानी है तो 2 तवे का ये वाला चढ़ाना है। और ये वाला कितना चढ़ेगा? 70। तो गाइस 2 तवा का अपने पतंग देखा। अभी देखिए 4 तवा। अभी इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 70 टुक्कल चढ़ाने की है। 70। इसकी जो स्ट्रेंथ थी वो 50 टुक्कल की थी, वो 70 टुक्कल ये 70 टुक्कल की है। तो उससे बड़ा अभी इससे बड़ा कुछ आता है कि सबसे नहीं, बड़ा जो सबसे बड़ा 4 तवा तक ही है। तो गाइस ये 4 तवा तक का सबसे बड़ा वाला जो पतंग है वो है। अभी इसके लिए कोई स्पेशल मांझा आता है? नहीं, 12 कॉर्ड वाला ही आता है। ये कॉर्ड कंपनी का आता है ना, वही 12 कॉर्ड वाला। तो गाइस ये और एक फैंसी पतंग है। देखिए ये एक मोर की तरह बनाया हुआ है और डिजाइन अलग फेमस रहता है। देखिए इसका जो मटेरियल है वो भी कुछ और साबुन जो धो सकता भी सकते हैं। अच्छा। कापड़ में बना हुआ है। कापड़ में बना हुआ है। और इसका कितना है कॉस्ट? वो आएगा 500 रुपीज 1 पीस। 500 रुपीज का 1 पीस। तो अगर आपको इस तरह के फैंसी पतंग चढ़ाने हैं तो वो भी है यहाँ पर। तो गाइज हम लोगों ने छोटे पतंग देखे, मीडियम पतंग देखे, बड़े देखे, फिर वो वाले देखे। वो कितने 4 ताव आता है। 4 ताव। 2 ताव के देखे, 4 ताव के देखे, क्योंकि वो बहुत बड़े थे। अब ये देखिए, ये इसको बोलते हैं माइक्रो। तो गाइज अगर आप यहाँ पे अहमदाबाद में आते हैं और अगर आपको सुवेनियर चाहिए अहमदाबाद का, तो काइट फ्लाइंग का सुवेनियर चाहिए, तो ये देखिए इतना छोटा सा, सच अ ब्यूटीफुल थिंग। ये देखिए, ये देखिए। तो इस तरह का सुवेनियर भी मिलता है यहाँ पर। अगर आप बाहर से आते हैं और अगर आपको कुछ सुवेनियर के तौर पे ले जाना है तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये कितने का है? वो आएगा 50 रुपीज 1 पीस। 50 रुपीज़ का 1 पीस। जब छोटी रहती है मेहनत बहुत रहती है। ओके। तो ये इस तरह के सुवेनियर्स यू कैन टेक फ्रॉम हियर। ब्यूटीफुल। हम लोग खड़े हैं यहाँ पे मानसी काइट सेंटर में, जो कि गोपी डाइनिंग हॉल के बाजू में प्रहलाद नगर जो क्रॉस रोड है, आनंद नगर रोड जो है वो वहाँ पर है हम लोग। और पैंटलून के एग्जैक्टली सामने की साइड पर है। तो यहाँ पे कालू भाई ने हमको काफ़ी सारी पतंगे दिखाई, डोरी जो मांझा दिखाया, डोरी दिखाई, अलग अलग तरह की, और अलग अलग तरह के एक्सेसरीज दिखाए। और यहाँ पे
हर एक के जो बजट है उसमें सूट हो। अगर आपका बजट कम है, ज़्यादा है, अगर आपको आपके बच्चों के लिए एक्सेसरीज लेनी है, मतलब सब कुछ एक रूफ के अंडर में है। तो उत्तरायण आ रही है और अभी सिर्फ 13 दिन बाकी है उत्तरायण को। तो आइए यहाँ पर और अपनी फैमिली को लेके आइए, अपने बच्चों को लेके आइए। ऑलरेडी हो गया है चालू, देखिए शॉपिंग। तो ऑलरेडी आप आइए यहाँ पर, और कालू भाई और उनकी टीम जो है वो आपको बढ़िया बढ़िया पतंगे और बढ़िया बढ़िया मांझे और बढ़िया बढ़िया एक्सेसरीज दिखाएंगी। तो आइए यहाँ पर और उत्तरायण का शॉपिंग कीजिए। विश यू अ वेरी हैप्पी 2023 एंड विश यू ऑल द बेस्ट, और सी यू इन उत्तरायण। बाय बाय।